आप देखो ज़मीन की जैसे जैसे हम खुदाई करते हैं ना, ज़मीन के अंदर से बहुत ही कॉस्टली रिसोर्सेज मिलते हैं, मेटल मिलते हैं, ये बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी होती है। आप ज़मीन के अंदर जैसे जैसे अंदर तक डिगिंग करते हो, खुदाई करते हो, माइनिंग में जाते हो, कोल, मिका, आयरन, हीरे जोड़ा, सोना, चांदी, टोपाज, हर तरह के बहुमूल्य पदार्थ मिलते हैं। और ये बहुमूल्य पदार्थ जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, देश के विकास पे भी योगदान देते हैं और बहुत बड़ी ये संपत्ति साबित होते हैं। देखो ये जो छोटी सी बातें हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देती है। अगर गौर से देखो तो हम सब के शरीर के अंदर भी जो होती है ना, आत्मा होती है। जैसे जैसे हमारा फोकस अंदर की तरफ जाने लगता है, हमारा जो अंतर्मन होता है वहाँ से प्रकाश निकलने लगता है। आप देखो जब मिट्टी की खुदाई भी करते हो ना, तो ऊपर में जो होती है मट्टी होती है उसकी उर्वरा शक्ति कम होती है, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर की तरफ खुदाई करने लगते हो, अच्छा मिट्टी निकलता है। वो मिट्टी जो होता है बहुत ही उर्वरा शक्ति से भरपूर रहता है और पौधे के ग्रोथ में भी बहुत हेल्पफुल करता है। ये जो हम माइनिंग भी करते हैं, ऊपर से खदानों में भी जो खुदाई करते हैं ना, ऊपरी लेयर पे देखोगे बहुत ही घटिया क्वालिटी के मेटल मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे अंदर तक जाके खुदाई करते हो ना, अच्छी क्वालिटी का मेटल मिलने लगता है, जो बहुत ही बहुमूल्य होते हैं, जो बहुत ही बड़ी संपत्ति साबित होते हैं। हमारे साथ भी बिल्कुल यही चीज़ होता है। जब हम अंदर जाते हैं, अपना फोकस अंदर की तरफ होते हैं, तो वहाँ श्री कृष्ण जो है सारथी बन के बैठे रहते हैं, हमारे अंतर्मन को प्रकाशित करते हैं, अंतर्मन से ज्ञान फूटने लगता है। हम ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ में करते क्या है, फोकस हमारा इनकी तरफ नहीं होता, बाहर की तरफ ज़्यादा होता है। लोग क्यों बोले, कहाँ बोले, कैसे बोले, लोगों की जो टॉक्सिक बातें होती है, कमेंट होती है, टोन होती हैं, ये दिमाग में इतनी ज़्यादा घर करने लगती है। वेव ऑफ थॉट जो होते हैं पूरे माइंड को इनगल्फ करने लगते हैं, ऑक्युपाई करने लगते हैं, कि कभी कभी हमें खुद भी पता नहीं चलता है कि हमारे जो जीवन की दिशा है, दशा, वो किधर की तरफ जा रही है। हम काम तो करते रहते हैं। देखो डे टू डे लाइफ में जो हमारा एक नॉर्मल रूटीन लाइफ में काम होता है वो मैकेनिकल काम होता है, और माइंड में जो थॉट की गति होती है ना, वो हर चीज़ से तेज़ होती है। वो किस दिशा में जा रहा है, हमारे जीवन को किस दिशा में लेके जा रहा है, वो हमें भी पता नहीं चलता है। इसलिए हमेशा फोकस अंदर की तरफ रखो। सुबह जब हम उठते हैं, प्रेयर, चैंटिंग ऑफ मंत्र करते हैं, तो होता क्या है कि लोगों की जो बाहर की जो बातें होती है ना, वो आना बंद हो जाती है, उसको हम ब्लॉक करने लगते हैं। तब फिर अंतर्मन से सही हमें ज्ञान फूटने लगता है, और जब अंतर्मन से ज्ञान मिलता है ना, तभी इंसान सशक्त और मजबूत फील करता है। जब तक आप बाहर की बातों में उलझे रहोगे, लोग क्यों बोले, कहाँ बोले, हर तरह की बातें आपको कमजोरी सिर्फ कमज़ोर करते जाएंगी। क्योंकि लोगों का देखो खाली पीली बैठना, इधर उधर की बातें करना सिर्फ और सिर्फ उनका इंटरटेनमेंट होता है। आखिर वो इस तरह की बातें करें भी ना तो कैसे उनका टाइम पास होगा। तो ये अपना इंटरटेनमेंट करते हैं, लेकिन आप अपना इंटरटेनमेंट खुद खोजो कि हमारा इंटरटेनमेंट क्या है, और हमेशा इंटरटेन करो ऑलवेज विथ योर ओन थॉट। अपने दिमाग में अच्छी अच्छी भावना भरते जाओ, और जब आपका अंतर्मन सही मामले में ज्ञान देने रहेगा ना, उस दिन देखो ये समाज के लोगों की जो आप बातों से डरते हो, परवाह करते हो, अंदर से इनसिक्योर फील करते हो, आपके अंदर कहीं ना कहीं हीन भावना ग्रसित किए रहती है, आपको जकड़े पकड़े रहती है, वो सारे साइड होने लगेंगे, ख़त्म होने लगेंगे, और आप अपना सृष्टि का निर्माण खुद करने लगोगे। हमारी जो सोच होती है उससे हमारा सृष्टि का निर्माण होता है, हमारा जीवन का विकास होता है। मन वहीं से खुलना शुरू होता है, और मन देखो दो ढंग से खुलता है, या तो मन आपका टूटता है, या मन ऊपर वाले के पास ले जाके आप स्थिर करते हो। जैसे जैसे आपका मन ऊपर वाले की तरफ स्थिर होने लगता है ना, आप देखोगे अपने आप में कितना आप स्ट्रांग फील करने लगते हो। आप वही इंसान हो। आप अपने लाइफ को एट प्रेजेंट से और पास्ट से कंपेयर करो, फिर आपको फील होगा कि आज आप कितने स्ट्रांग हो। क्यों आप स्ट्रांग हो? क्योंकि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अंदर की तरफ जाने लगा। पहले आप लोगों की बातें सुनते थे, डिस्ट्रक्टिव बातों पे ज़्यादा आपका फोकस रहता था, आप रिश्ते में हमेशा पैच वर्क करने में लगे रहते थे। आपका जो मुख्य फोकस होता था लोगों को खुश करना, आप ये हमेशा इस भावना से घिरे रहते थे कि हम लोगों को खुश करके नहीं रखेंगे, लोग हमारा साथ छोड़ देंगे तो हमें कौन पूछेगा। अब आपका मन इतना स्ट्रांग होने लगा है, आप लॉजिकल और रीजनिंग ढंग से जीवन को समझने लगे हो कि लाइफ कैसे चलता है। लाइफ सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों की गति से चलता है। आप अपना बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करने लगे हो। अब आपने लोगों की बातों को साइड कर दिया, साइड करना शुरू कर दिया है। आप अपने माइंड को मैनेज करने सीख गए हो। लाइफ अपने आप मैनेज होने लगा है, और जीवन देखो हमेशा अपने शर्त पे जियो। लोगों को कभी भी खुश करने में मत रखो, और जो लोग होते हैं ना सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल करते हैं। और जितना ज़्यादा आप गिड़गिड़ाओगे, माफ़ी मांगोगे, पैर पे पड़ोगे, लोगों को बड़ा ही मज़ा आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ईगो की संतुष्टि होती है। वो मान के चलते हैं कि इस आदमी को और भी हम डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, मतलब इससे कहीं ना कहीं और ज़्यादा हम फ़ायदा ले सकते हैं। इसलिए लोगों को असाइड करते जाओ और फोकस अंदर की तरफ रखते जाओ। वहाँ आपको कृष्ण बैठे हैं। जिस इंसान की आत्मा देखो मजबूत होती है ना, धन संपत्ति अगर नहीं भी है फिर भी वो एक्वायर कर लेगा और जीवन में उठ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अंतर्मन कमज़ोर है, आप अंतर्मन से मजबूर बन के बैठे हो, हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, गिड़गिड़ाते हो, माफ़ी मांगते हो, कितना भी धन संपत्ति रहेगा ना, वो देखोगे आपके किसी भी काम नहीं आने वाला है। आपका संपत्ति लेके कोई और आदमी इंटरटेन कर रहा है, एंजॉयमेंट कर रहा है, और आप रो रहे हो, आंसू गिरा रहे हो, और सिर्फ आंसू टपका के जी रहे हो। इसलिए हमेशा लाइफ में टैक्टफुल बन के रहो, अपने अंतर्मन को स्ट्रॉन्ग करके रहो, और लोगों की खाली पीली बातों को भी अवॉइड करो, और हमेशा हैप्पी फील करके जी।